Welcome to Maths class, dear students. In our previous lecture of this chapter, finding square and square roots, we have done first method by prime factorization method. Now this is our second lecture, and in this lecture we will discuss about finding square root by division method. So you have to follow certain rules to find square root by division method, and this process is very tricky. You have to be very particular while doing these kind of questions. I have written the rules and I am making you people understand. ध्यान से सुनना. First rule, make pairs from right to left. कोई भी नंबर है आपके पास, let it a number be 7396. अब हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज इधर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना. वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. बट डिवीजन मेथड में जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने पेयर्स इधर से बनाने हैं. पेयर्स कैसे बनेंगे? ऐसे आप दोनों के ऊपर बार्स लगा दोगे. राइट से लेके लेफ्ट तक आपने बार्स लगा देनी है दो दो नंबर्स पे, टू नंबर्स पे. 96 एक पेयर बन गया, 73 एक पेयर बन गया. सेकेंड स्टेप होगा आपका ऐसे करके इसको डिवीजन का साइन बनाते थे ऐसे, स्क्वायर रूट. इट मीन्स फाइंडिंग स्क्वायर रूट. रूल 2, find a number which when multiplied by itself gives a number equal to or less than first pair of the dividend. Now what is your first pair? Your first pair is 73. Now you all know the squares of numbers from 1 to 10. I have discussed in first lecture also. We know that square of 1 is 1, square of 2 is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100. Now you will tell me about this thing. While watching this video, you will guess, pause and then guess the number which when multiplied by itself. Which when multiplied by itself का मतलब कौन सा ऐसा नंबर जो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके या तो 73 के इक्वल आ जाए या 73 से छोटा आ जाए. अब देखो नियर बाय नंबर हमने कौन सा लेना है? 64. 64 is less than 73, but 81 is greater than 73. So we will take 8 over here. We will take 8 8s are 8 8s are 64. Very simple. 8 8s are 64 लिख दिया. ये पहला स्टेप हो गया आपका. यहाँ पर माइनस का साइन. नाउ सब्ट्रैक्टेड. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 9 ओवर हियर. ठीक है. अब जैसे डिवीजन वाले सम्स करते हो, आप डिवाइड करते हो, उसमें क्या करते हो, एक नंबर नीचे यहाँ पे एरो लगा देते हो ना, दैट यू आर ब्रिंगिंग दिस नंबर ओवर हेयर विद द रिमाइंडर. अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी विल ब्रिंग द पेयर्स ओवर हेयर. 996 बन गया. पेयर ही नीचे आएगा. कभी भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में सिंगल नंबर यहाँ पे नहीं आएगा. वी विल ऑलवेज ब्रिंग द पेयर्स. अब ये था हमारा रूल 3, ब्रिंग सेकेंड पेयर डाउन विद द रिमाइंडर. आ गया रूल 3, हो गया. नेक्स्ट रूल, डबल द क्वेश्चन फॉर सेकेंड स्टेप. अब हमारा फर्स्ट स्टेप डन है. सेकेंड स्टेप क्या है? डबल द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? 8. 8 का डबल क्या होगा? 8 2s are 16. और 16 के साथ आपने एक ब्लैंक बॉक्स छोड़ना है. वहाँ पर आपने वो वाला नंबर राइट डाउन करना है जो आप यहाँ पर भी लिखोगे. These two numbers should be same. जैसे फर्स्ट स्टेप में 8 और 8 सेम आया ना डिवाइजर में और क्वेश्चन में, इसी तरह यहाँ पे भी 16 के साथ जो नंबर आप लिखोगे वो यहाँ पर भी आना चाहिए. अब कौन सा ऐसा नंबर है यहाँ पर जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें इसके नियर बाय नंबर दे दे? या तो 996 दे दे या 996 से स्मॉलर. रूल 5 क्या था? नाउ विद डबल्ड नंबर मीन्स दिस नंबर, राइट अ नंबर. नेक्स्ट रिपीट द रूल 2. मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये रूल बार बार बहुत सारे स्टेप्स आ सकते हैं इसके. कई बार आपको 5 टाइम डिवीजन 6 टाइम्स करनी पड़ सकती है. नंबर्स आर बिगर इन योर एक्सरसाइज. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी दे आर बिगर वंस ऑल्सो. डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो देयर. सो ये चीज़ समझने के लिए वट आई विल गाइड यू. आपने क्या देखना है, यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है? द यूनिट डिजिट इज 6.
तो आपने यहाँ पर देखना है, ये चार्ट आपके पास बना होना चाहिए। वैसे तो 1 to 10 स्क्वायर्स वेरी इजी, यू ऑल कैन ईजिली राइट इट डाउन वेन एवर रिक्वायर्ड, बट 6 कौन कौन से नंबर में आ रहा है? एक तो 4 में, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक 6 में आ रहा है ना, एक इसका यूनिट प्लेस 6 है, एक इसका यूनिट प्लेस नंबर 6 है, और तो किसी का नहीं है। 1 4 9 25 49 64 81 एंड 100 4 है। तो मतलब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपने यहाँ पर 160, यहाँ पर 164, मतलब ये जो बॉक्स है इसकी जगह पर 4 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई भी 4 से करके देखना है। 4 4 × 16, तभी तो इसका फर्स्ट डिजिट, वंस डिजिट पे 6 आएगा, ये वाला 6 तभी आएगा। बट लेट अस चेक कि वेदर 164 इज द आंसर और नो। 4 4 × 16, 1 कैरी, 6 4 × 24 + 1 25, 2 over here, 4 1 × 4, 505 and 6, 656. Is this same? No. So this is not required. Let us try with another number. The another number is 166. Multiply with 6 only. जो नंबर यहाँ लेना है वही यहाँ पे लेना है। अभी हमने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट में मैं आपको बार बार बताऊंगी कि हमने वंस डिजिट पे कौन सा नंबर लेना है, जो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई जिसके साथ करना है ना। 6 6 × 36, 3 कैरी, 6 6 × 36 + 3 39 over here, 3 again, 6 1 × 6, 6 + 3 9. So this is the same number which is required over here. So clear students, हमने सारे नंबर नहीं करने। Children often do this mistake. What they do, यहाँ 16 है, वो क्या करते हैं, पहले 161 × 1 कर लेते हैं, 161 आ गया। 162 × 2 कर लेते हैं, 2 2 4 6 12 13, 6 12 2 1 2 3, 163 × 3 कर लिया, 3 3 9, 6 3 18, 3 3 4। ये काम करने में आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। ये एक स्टेप हमने नहीं करना, बिकॉज वेन एवर वी आर सॉल्विंग द पेपर we have very limited time to solve these kind of questions also. You all are familiar with the fact that you should divide a time for solving each and every question. So पेपर ना छूट जाए तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी। वैसे भी ये हैबिट नहीं अच्छी। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा नंबर यहाँ पे चाहिए, कौन से नंबर को आप उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वंस प्लेस वाला डिजिट आएगा। तो दो ही तो नंबर है, या तो 4 4 × 16 होता है या 6 6 × 36 होता है। ये तो सिर्फ आपने 1 to 10 वाला आपको इजीली पता है, ये तो आप लर्न कर सकते हो इतना, राइट। ये तो टेबल्स ही छोटे होते से करते आ रहे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस बॉक्स को इरेज कर देंगे। तो इस बॉक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 over here, 6 over here, 996 over here, subtraction, answer remainder 0, and the quotient is 86, means square root of 7396 is 86. This is the answer. Now let's take another example just to polish your knowledge. So this is another example. First rule, make pairs from right to left, put a square root sign. Now what? सेकेंड स्टेप याद करो, क्या था सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप, कौन से नंबर को आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वो 98 से छोटा आ जाए। 8 8 × 64 बहुत छोटा हो गया, चलो 9 9 ज़ा करके देख लो, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 8 - 1 इज 7, 9 - 8 इज 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रिंग द पेयर डाउन ओवर हेयर। ये पेयर आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 2 ज़ा 18 ओवर हेयर, 18 आ गया। बट यहाँ पर एक नंबर हमने लिखना है, अभी वो नंबर लिखने के लिए हमने वही 1 to 10 वाला चार्ट माइंड में लेके आना है। या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 आता है, वंस प्लेस वाला, या तो और कौन सा नंबर होता है, सोचो, थिंक अबाउट इट, इट इज़ 9। सो मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 181 को जब 1 से करते हैं तो नेचुरली इट इज़ 181, वो बहुत स्मॉल है इससे। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 189, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72 + 8 80, 8 over here, 9 1 ज़ा 9, 10 1 7. So here the same number which is required, 1701, by multiplying it with
9. So it's easy now. So subtract it, your remainder is 0 and square root of 9801 is 99. हाँ जी बेटा, now let us take an example of a decimal number. Like I am having 174.24. जब भी आपके पास ऐसा नंबर होता है तो आपने उसको ये भी कर सकते हो आपकी 17424 ओवर 100 कर लिया, फिर इसका अलग से स्क्वायर रूट निकाल लिया, और 100 का तो हमें पता ही है 100 का। चलो फिर भी मैं आपको बताऊंगी एक बारी, इस स्टेप के बाद आपको मैं जीरोस वाला भी बताऊंगी, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ 100, 10,000. वेरी सिंपल, यू नो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट अ स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय दिस मेथड. अब इसमें भी हमने वही करना है, यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं हमने, चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, आपने बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद आपके पास एक पेयर ज़रूर हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये देयर शुड बी पेयर्स. ये ना हो कि यहाँ पर अकेला 2 है. अगर सपोज यहाँ पर अकेला 2 होता ना, ऐसा क्वेश्चन होता तो हमने सबसे पहले इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसको अपनी तरफ से एक 0 लगा देना था. But right now we are having a number 4 over here. So let us start pairs. First pair, second pair and the last number single. उसका कोई ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ पे बच गया. ये 1 अलोन भी हो सकता है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है जो सिंगल बच जाता है. कई बार हमारे पास नंबर हो जैसे 576, तो हमने इसका पेयर बना लिया, ये सिंगल रह गया. ये भी मैं आपको अभी करके दिखा दूँगी. But right now let's start with this question. First step, 1 ones are 1, done, minus 0. Bring the pair down, 74, 1 twos are 2. यहाँ पे blank, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पे इसके स्मॉल होगा या इक्वल होगा, वही नंबर आपने सेम यहाँ पे भी लिखना है. अब कौन सा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे स्क्वायर करने पर 4 आता है, 2 twos are 4 or any other number. So let's start with the 2. 22 into 2, 2 twos are 4, 2 twos are 4, very small. Let's do it with 3. 3 threes are 9 and 3 twos are 6. That is near to this 74. और इसको श्योर करने के लिए आपको लगता है कि ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा निकाल के ज़रूर देख लो. कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नंबर लगा कि हाँ इससे छोटा आ गया तो वो नेक्स्ट ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि कई बार ये होता है कि नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट नंबर हमें उससे और क्लोजर मिल जाता है. सो गिव इट अ ट्राई. 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 1 9. So this is greater. We will pick out this number 23 into 3. That means 69. The next step is subtraction. After subtracting you will get 14 minus 5. Now bring this pair over here. अब मेन थिंग जो मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे डेसिमल वाले क्वेश्चन में आपने इस डेसिमल को इग्नोर करना है. ये डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, हमने लगाया, बट जब भी आपने 24 को यहाँ नीचे लेके आना है, आपने साथ में डेसिमल नहीं लेके आना. आपने उस डेसिमल को वहीं पे रहने देना है. जो नंबर आपके पास यहाँ पे है उसको डबल करना है. 13 का डबल क्या होता है, 13 2s are 26. यहाँ पे एक नंबर हमने लिखना है. अब आपने यहाँ पे नंबर डेसिमल के बाद वाला पिक किया है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, नहीं तो उस डेसिमल का कोई पॉइंट ही नहीं बनता. देयर इज नो मीनिंग. अगर आप वहाँ पे डेसिमल नहीं लगाते हो ना तो फुल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. अब यहाँ पे 26 है, 26 के साथ कौन सा नंबर लगाओगे जो यहाँ पे भी हमें चाहिए. लेट अस ट्राई 262 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2s are 4, 6 2s are 12, 2 2s are 4 and 1 5. We get the same number. 262 multiplied by 2, it is 524. Subtract, you get 0 over here. So we get a full-fledged answer of this question, that is 174.24's square root is 13.2. This is the answer, which means that 174.24 is a complete square. So I have been discussing with you this number, 3-digit number 576. For 576
Make a pair. This number is left alone. First, 1 1s are 1, very small. Let us try the next number. 2 2s are 4. Subtract it. 1 is remainder. Bring the pair down. 76. Double the number. 2 2s are 4. अब 6 कैसे आएगा? ये 6 वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कि 6 कैसे आता है. या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, या तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके आता है. तो लेट्स ट्राई विद 4. 4 4s are 16, 1 carry, 4 4s are 16, 1 7. So 176 by multiplying it with 4. ये माइनस हो गया 0. इट मीन्स 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24. हम लिखते हैं ना ऐसे कि 24 का स्क्वायर है 576. इसी तरह ये स्क्वायर जब उधर जाता है ना तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है बिगर नंबर का. 576 का स्क्वायर रूट हो गया 24. So these are the two questions which will make you complete understanding of the topic. Now exercise 3.3. First question is 7,376. 7,396. Sorry. This number I have already done. Second part. First question you can try. These are very simple questions. Let us do the second question. Second question. First part, it is 0.023104. This is the number 0.023104. So let us start doing division method to find out the square root. First step, find the pairs. 04 is the pair, 31 is the pair, 02 is the pair, and this is the single number. This is the first step. Then multiply 0 with 0 to get a 0 over here. Subtract a 0 from 0 to get a 0 over here. This is an important step because the question is of decimal. Now bring a pair over here. The pair is 0 2. Now double the 0. 0 को double कर दो. 0 into 2 0. यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, यहाँ पे भी नंबर चाहिए. बट रिमेंबर, अभी मैंने आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने क्या बताया, जब डेसिमल वाले नंबर यहाँ पे आपने उतार लिए नीचे तो यहाँ पर डेसिमल लगाना मत भूलो. Put a decimal over there because here we have carried these numbers over here with the remainder. Now 02 means 2. हम लिखते हैं ना 2 नंबर. 2 नंबर को हम लिख सकते हैं 02 also. लिखते हैं sometimes we write our roll number like this 03 04. So it hardly matters you write it like 2 or you write it like 02. So 1 when multiply with 1 gives us a number less than 2. Here do the subtraction part. 2 minus 1 is 1. Now this is our remainder. Again the third pair will move here. 31. 31 will come here. Now double the digit over here. आपने इस नंबर को कभी भी 0.1 नहीं लेना. 0.1 को आप डबल करोगे तो वो आएगा 0.2 which is wrong. In square root what you will do is you will double the only number given over here 1. डेसिमल को आपने मल्टीप्लिकेशन पार्ट में नहीं लेके आना. इंटू 2 करोगे तो आएगा 2. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 के साथ एक नंबर की हम स्पेस छोड़ेंगे. यहाँ पे भी वो सेम नंबर जाएगा. Now which number should come over here? Let us try with 24. 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 1 9. 25. 5 5s are 25, 5s are 10, 11 12. 125. लगता है कि 125 is the nearest number. So give it a try with another number. 6 6 are 36, 6 2s are 12, 13, 14, 15. 156. ये बड़ा आ गया. हमने कौन सा नंबर लेना है 5 वाला. 25 when multiply by 5 gives us 125. Do the subtraction part. What is the remainder over here? 6. Now what is the next step? Recall with me with my video. The next step is bringing next pair over here. 0 4. Another step. हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर है 15. 15 को डबल करेंगे क्या आएगा 30.
देयर इज 30। अब 30 के साथ हम क्या लगाएंगे, क्लियरली 2। ये लास्ट स्टेप है हमारा, तो लास्ट स्टेप में हम क्या कंसिडरेशन देते हैं कि यूनिट प्लेस वाले नंबर को चेक करो। अब यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है, 4। 4 कैसे आएगा, कौन से नंबर को स्क्वायर करके आएगा, 2 को। तो मतलब 302 when multiplied by 2 gives you 2 to the 4 to the 0 3 to 6 gives us the required number 604, and here our division is complete. So therefore the square root of 0.02310 is 0. यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हम, so it is 0.152. This is a whole square, this is a perfect square. This is the required answer of this question. इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 0.36, वेरी सिंपल, वो आप कर लोगे। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आई एम गोइंग टू सेंड यू नोट्स ऑल्सो। स्टिल लेट मी सॉल्व यू वन क्वेश्चन दैट 384.16, फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, 384.16 ये है। फर्स्ट स्टेप, मेक पेयर्स, देन after making pairs, 1 ones are 1, 2 remainder, 84 will come over here, 1 2s are 2, 28 into 8, 8 8s are 64, 8 2s are 16, 16 and 6 22, 224, 29 into 9, 9 9s are 81, 9 2s are 18, 19 20 and 261. This will come over here. 29 into 9, subtract them, you will get 3 2, bring this pair over here, 1 6, now 6, यहाँ 19 2 से क्या होता है 38, 3 8, यहाँ पे नंबर सेम होना चाहिए। 6 से करके देखो, 386 into 6, 6 6 are 36, 8 6 are 48, 49 50 51, 5 6 3 are 18, 19 20 21 22 23, 2 3 1 6. So this is the answer of this question. Put a decimal over here. 19.6 is the answer. Third question is find the square root of following. First part, find the square root of 42 correct to one place of decimal. First part, square root of 42 correct to one decimal place. अब ये डेसिमल प्लेस का भी ध्यान से सुन लो। आंसर आपको मांगा जाता है वन डेसिमल प्लेस में, मतलब डेसिमल के बाद 1 नंबर। तो आपने आंसर जो अपना सॉल्व करना है स्क्वायर रूट, वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। अगर 2 डेसिमल्स में रिक्वायर्ड है तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, अगर 3 है तो 4, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर 42 का करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला गया है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट 2 zeros with the decimal with the number 42, right? So you will put 2 zeros over here. This is 1 pair. अब 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो आपको कितने पेयर्स चाहिए, ये रूल लिख भी लो अपनी कॉपीज में, that if 2 decimal place answer is required, make 3 pairs of digits after the decimal. अगर 2 डेसिमल प्लेस वाला आंसर रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे 3 पेयर्स अपनी तरफ से बना देने। तो अपनी तरफ से नंबर जो हम बनाते हैं वो कभी भी हम 1 2 3 4 नहीं ले सकते, वी कैन ओनली टेक 0. We take 0 as granted in mathematics. You can take unlimited number of zeros whenever it is required.
अब यहाँ पर आंसर हमें चाहिए 1 डेसिमल प्लेस में, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस का आंसर निकालना पड़ेगा। उसके लिए डेसिमल के बाद हमें 2 पेयर्स चाहिए थे। अब वो 2 पेयर्स कहाँ से आएंगे? ये जीरोज में से आएंगे। 2 पेयर्स, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, और ये तो पेयर है, ये गिवन ही था। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है डिवीजन, राइट। तो इस डिवीजन के लिए सबसे पहले थिंक अबाउट अ नंबर which when multiplied by itself gives a number less than or equal to 42. Which is the number? Tell me fast. It is 6 6 are 36 because 7 7 are 49 is greater than this. So first number is 6. 6 6 are 36. Now the subtraction part. 12 minus 6 is 6 and 3 minus 3 is 0. Now bring the pair down over here. 600. Double the digit 6. 6 2s are 12. अब 12 के साथ आएगा 4 या 5 नियरली. Let it take as 4. 124 into 4 it is 496. ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये सम पहले सॉल्व किया हुआ है. You all have to solve it on the rough work of your copy. Mark a line over here in the copy and do the rough work over there. Now subtract it. You will get 104. Here bring the another pair down. 0 0. Then double this. 64 into 2 is 128. Here 8 when multiplied by this number gives us, and don't forget to mark a decimal 6 point, क्योंकि 6 के बाद हमने डेसिमल वाले पार्ट्स, डेसिमल वाले ज़ीरो ही उठाए हैं. Here it will come 103 04. Subtract these, you will get 96. Whatever the remainder is, leave the question over here because now we have got the answer as 6.48. This is the answer of 42, square root of 42, 6.48. In your book it is given as 6.5. Don't look for the answers in the back of your book because here 6.48 is the accurate answer जो आपने सॉल्व किया. 6.48. अगर 6.5 आपको दिया है बुक में, इसका मतलब ये आपको राउंडेड ऑफ आंसर है. राउंडेड ऑफ मतलब 48 को राउंड ऑफ करके 50 बना दिया. 48 का नियरेस्ट 10 टू द नियरेस्ट 10 अगर राउंड ऑफ करते हैं हम 48 को, तो वो क्या आएगा 50. तो इसलिए वहाँ पे बुक में लिख दिया 6.50. डोंट थिंक. So this 6.48 and 6.50 are nearly equal. This is your required answer. Next is find the square root of 395. 395 का अकेला निकालना हो तो very simple, हम रिमाइंडर छोड़ देंगे, आंसर ठीक है निकल आएगा. But it is asked that find the square root correct to 3 places of decimal. और अभी मैंने आपको एक रूल बताया था that whenever it is asked to find out the number of places of decimal, take one more pair. One more मतलब 4 pairs. तो हमने यहाँ पर लगाना है डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर हमें कितने चाहिए 3. तो how many number of pairs are required? 4. 1 pair, 2 pair, 3 pair and the 4th pair. So these are the required number of pairs for this question. So write down. Put bars over here. Means इसका मतलब क्या होता है कि ये पेयर्स बन गए हैं और ये अकेला. यहाँ पे 1 1 1 नहीं, इससे छोटा है क्योंकि 2 2 4 तो इससे बड़ा हो जाता है. Then 2 over here. Bring the first pair with the remainder. अब calculation I have done previously because this is a large calculation. 1 2 2. अब 2 के साथ यहाँ पर 9 पे जाएगा. 29 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 261. Subtract it. After subtraction you get 34. Bring the next pair over here. But next pair को नीचे उतारते ही डेसिमल पार्ट शुरू हो गया, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो. 3400. 19 2 38 आ गया. 19 2 38. अब 388 पे जाएगा.
388 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 3104. Subtract it, you get 296. Another pair 00. डबल 198 को डबल करेंगे, 198 को डबल करेंगे 396. और यहाँ पे एक नंबर की जगह छोड़ दिया करो. 396 के साथ लगेगा 7. जब वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 27,769. सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ गया 1831. अगेन नेक्स्ट पेयर 00. 1987 को डबल करो, वो आ जाएगा आपके पास 3974. इसके साथ लगेगा एक और 4 जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको नंबर देगा 158976. सब्ट्रैक्ट करो और यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास आ गया 24,124. अब कितने डिजिट्स तक आंसर आ गया हमारे पास? 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ठीक है, एक नंबर एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. यहाँ पर आपने क्या करना है, 19,874 को डबल करके उसके साथ एक नंबर लगाना है. यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए. फिर वहाँ पे आप नंबर लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, जो आ जाएगा वो होगा आपका रिमाइंडर. सो देन राउंड इट ऑफ. और नहीं राउंड ऑफ करना तो फर्स्ट 3 डिजिट्स उठा लो, दैट इज़ योर आंसर. और यू कैन राइट इट ओवर हियर. 874 इज द आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन 4 3/5. This is a mixed fraction. Convert it into a improper fraction first of all. 5 4s are 20. 20 plus 3 is 23/5. इसको डिवाइड करो. डिवाइड करने पर यहाँ पर आंसर आ जाता है 4.6. क्वेश्चन है इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो. अब स्क्वायर रूट भी निकालना है करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो हमें यहाँ पर कितने पेयर्स चाहिए डेसिमल के बाद? 3. वी नीड 3 पेयर्स. तो हम क्या लिखेंगे? 4.6 तो ऑलरेडी है हमारे पास. पेयर्स बनाने हैं तो यहाँ पे कितने पेयर्स बनाने? 3 पेयर्स. फर्स्ट पेयर तो बन गया, 6 के साथ 0 लगाते ही फर्स्ट पेयर बन गया. दूसरे पेयर के लिए 2 ज़ीरोज़, तीसरे पेयर के लिए 2 ज़ीरोज़. फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन. अब स्टार्ट कर दो क्वेश्चन. 2 2s are 4. Subtract 60 over here. 2 2s are 4. Here a number 42 into 2. बड़ा आ जाता है तो 41 into 1. यहाँ पर डेसिमल 41. यहाँ पर आ गया 10 - 1 9 and 1. अगेन दिस नंबर हेयर 1900. बट इसको डबल करो. 21 को डबल करके क्या आ जाता है? 42. 42 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लगेगा? फिर से यहाँ पे भी हमें वो सेम नंबर चाहिए, वो है 4. तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 1696. आफ्टर सब्ट्रैक्शन you get 204. Bring this pair down. This pair, double this number 214. You get 428. यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4. You get 17136. Subtract it. You get remainder 3264. तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4.600000 और स्क्वायर रूट ऑफ 4.6 इज इक्वल टू 2.144. इसके बाकी के पार्ट्स डिस्कस करूँगी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में. सो फॉलो मी ऑन दैट वीडियो. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 6/7. To solve this fraction, 7 7s are 49 plus 6. It is 55/7. Divide it and you will get
a number like this 7.857142। डिवीजन तो आती है ना आपको, डिवीजन तो सिंपल है, ये किया मैंने, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 7 है, 7 7 ज़ा 49, यहाँ 7 8 ज़ा 56। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 49, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 6, 15 माइनस 9 is 6, 60 डेसिमल। अब 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे आ गया 5 50, 7 7 ज़ा 49, 10 1 ज़ा 3 30, 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, देन 60 के बाद से फिर से वो रिपीट हो रहा है। सो यू विल टेक few digits because the question is asked that find the answer in correct up to 2 places of decimal। तो हमने यहाँ तक इसको कर लिया है, तो मीन्स इसके 1 2 3 4 5 6 3 पेयर्स बन रहे हैं डेसिमल के बाद, तो हमने उतने नंबर्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने हमने ले लिए। नाउ हेयर 7.857142 will write, no matter how big the number is, if you know the rules beta, the question is very simple for you. Let's start. Make the pairs. This is left alone. 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 बड़ा है तो 2 2 ज़ा 4 पे जाएगा। Subtract it, 3 over here, bring the first pair down, 85। फर्स्ट पेयर के नीचे आते ही, क्योंकि वो डेसिमल के बाद वाला नंबर था, एक डेसिमल यहाँ पे भी लगा दो, राइट। डबल दिस डिजिट, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपके पास 48 ज़ा, 48 8 ज़ा क्या होता है हमारे पास 384, वेरी नियर टू 385। डू द सब्ट्रैक्शन, ब्रिंग द पेयर डाउन। हाँ जी, 28 2 ज़ा इज 56। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है अपनी, और थोड़ी ट्रिक्स भी। 561 पे अगर लेते हैं ना, 561 को अगर 1 से करते हो तो 561 आता है, वो इससे कहीं बड़ा है, वेरी बिगर देन 171। अगर आप 562 करोगे तो नेचुरली वो तो और बड़ा आ जाएगा 171 से, कहाँ 500 कहाँ 100, तो वी नीड अ बिगर नंबर ओवर हेयर। सो हमने क्या करना है, एक और पेयर को नीचे, जैसे डिवीजन वाले क्वेश्चंस में आता है ना, वैसे हम करेंगे, एक और पेयर को यहाँ पर उतारेंगे। बट जब हम एक और पेयर उतारते हैं तो क्या करते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चन, जब हम एक बार नहीं 2 बार ही करते हैं तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाते हैं। जब हमने वहाँ पर ज़ीरो लगाया तो नेचुरली यहाँ पर भी ज़ीरो, क्योंकि उसी नंबर को आपने डबल करना है। अब 28 का अगर डबल था 56, तो 280 का डबल क्या होगा 560, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन वही का वही है कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन करके रखी है, आई नो द नंबर, बट यू पीपल, you will pause the video and think about a number by doing the multiplication and again and again, because those students who are sincere, they will do the multiplication part, the solution part themselves. They will not just copy it down in your notebooks, because copying the stuff from this board to your copies will not give the knowledge to you. You have to be solving the questions, you have to be the students at home also, be sincere. So now here the number will be 3. Now here 560 के साथ हमने कौन सा नंबर लगाना 3, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। जब 5603 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16,809। माइनस करो, माइनस करने पर आ गया 333, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। एंड द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 7.857142 इज 2.803।
3. दिस इज योर आंसर 2.803. अब क्योंकि क्वेश्चन आपको करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे 2.80. बट यू विल ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड इफ you solve it at one extra place of decimals. Dear students, so maintain your copies well. I am going to solve another questions also in next video.